बच्चों, आज हम कक्षा 3 में हिंदी विषय में पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सच्ची सेवा। बच्चों, इस पाठ में राजा की कहानी के माध्यम से सच्चाई के मार्ग पर चलने पर प्राप्त होने वाले परिणाम का वर्णन किया गया है। बच्चों, अब मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, सब बच्चे उंगली चलाएं। प्राचीन समय में एक राजा राज करता था। वह बहुत विलासी स्वभाव का था। उसे न तो किसी राजकाज की चिंता थी और न ही प्रजा के सुख दुख जानने की। प्रजा की भलाई का कोई काम वह नहीं करता था। उसका सारा दिन अपने लिए सुख सुविधाओं की व्यवस्था करवाने में बीत जाता था। उसका सबसे बड़ा काम आराम करना था। उसकी लापरवाही के कारण राज्य के अंदर प्रजा के साथ मनमाना व्यवहार किया जाता था। प्रजा कहीं और शिकायत भी नहीं कर सकती थी। बच्चों, बहुत पहले की बात है। एक राजा था। उसे आराम करना बहुत पसंद था। वह सिर्फ अपने आप से मतलब रखता था। उसे न तो राज्य की चिंता थी और न ही राज्य में रहने वाले लोगों की भलाई तथा सुख दुख का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था। सारे कामकाज छोड़कर वह अपने सुख सुविधाओं का ध्यान रखता था। राजा की इस लापरवाही की वजह से उसके राज्य के अंदर लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। लोग बेचारे क्या करते, उनके साथ न्याय करने वाला कोई नहीं था। बच्चों, अब मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, सब अपनी उंगली चलाएं। एक दिन राजा शिकार खेलने निकला। वह बहुत देर तक जंगल में घूमता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह बहुत थक गया। प्यास के कारण उसका बुरा हाल था। चलते चलते वह झील के पास आ गया। उसने अपना घोड़ा रोक लिया और नीचे उतरा। पहले उसने स्वयं पानी पिया, फिर घोड़े को पानी पिलाया। अब वह अपने को फिर से ताज़ा अनुभव कर रहा था। अब राजा ने अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाई। बच्चों, एक दिन राजा शिकार करने के लिए निकला। वह पूरे दिन जंगल में फिरता रहा, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। वह बहुत बुरी तरह से थक गया था। उसे बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी। अचानक उसे एक झील दिखाई दी। वह वहाँ गया और उसने खुद ने पानी पिया और फिर घोड़े को पानी पिलाया। अब उसकी थकान थोड़ी दूर हो गई थी। बच्चों, अब मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ, सब बच्चे उंगली चलाए। राजा को झील में एक सुनहरा हंस दिखाई पड़ा। इतना सुंदर हंस देखकर राजा के मन में लालच आ गया। वह उसे पकड़ने के लिए झील में उतर गया। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन हंस उनकी पकड़ में नहीं आया। देखते ही देखते हंस अदृश्य हो गया। राजा को झील में एक सुनहरा हंस दिखाई दिया। राजा को वह हंस इतना सुंदर लगा कि उसे पकड़ने के लिए वह झील में उतर गया। राजा ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हंस थोड़ी ही देर में गायब हो गया। बच्चों, अब मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, सब बच्चे ध्यान दें। राजा ने इधर उधर देखा, लेकिन हंस कहीं दिखाई नहीं दिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हंस गया। बच्चों, नए पेज पे आ जाओ। तो कहाँ गया? तभी एक आवाज़ सुनाई दी, हे राजन, मैं स्वर्गलोक से आया सुनहरा हंस हूँ। अगर तुम मुझे लेना चाहते हो तो तुम्हें स्वर्गलोक में आना पड़ेगा। राजा ने पूछा, लेकिन मैं स्वर्गलोक में कैसे पहुँच सकता हूँ? राजा ने इधर उधर देखा, लेकिन हंस उसे कहीं नहीं दिखाई दिया। तो राजा सोच में पड़ गया कि आखिर हंस गया कहाँ चला गया। अचानक राजा को एक आवाज़ सुनाई दी। यह उसी हंस की आवाज़ थी जो गायब हो गया था। उसने कहा, हे राजन, अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें स्वर्गलोक आना पड़ेगा। राजा ने पूछा कि मैं कैसे आऊँ? बच्चों, अब मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, सब बच्चे उंगली चलाना। हंस ने कहा, अगर तुम सच्चाई के मार्ग पर चलो, अच्छे अच्छे काम करो, तो स्वर्ग का दूत स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाएगा। राजा बोला, इसके लिए मुझे कौन कौन से काम करने पड़ेंगे? हंस ने उत्तर दिया, हे राजन, प्रजा की भलाई के लिए मार्ग बनवाओ, कुएं खुदवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, मंदिर मस्जिद बनवाओ और प्रजा की सेवा करो। तो बच्चों, हंस ने कहा कि आपको आने की आवश्यकता नहीं है, बस अच्छे कार्य करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, स्वर्ग का दूत आपको लेने आ जाएगा। राजा ने पूछा, मुझे कौन से कार्य करने होंगे? तो हंस ने उत्तर दिया, हे राजन, आपके राज्य के लोगों के लिए सड़कें बनवाओ, उनके पानी पीने के लिए कुएं खुदवाओ, विश्राम के लिए धर्मशालाएं बनवाओ,
धर्मशालाएं बनवाओ, प्रजा की सेवा के कार्य करो तथा मंदिर मस्जिद बनवाओ। बच्चों, अब मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, सब बच्चे अब मेरे साथ साथ उंगली चलाना। राजा अपने महल में लौट आया। अगले ही दिन से उसने वे सभी कार्य करने शुरू कर दिए जो हंस ने बताए थे। धीरे धीरे कई महीने बीत गए, लेकिन सभी कार्य पूरे हो गए, लेकिन स्वर्ग से कोई दूत नहीं आया। राजा सोचने लगा, मुझ में कहाँ कमी आ रह गई। सोचते सोचते उसे ध्यान आया कि हंस ने प्रजा की सेवा करने के लिए भी कहा था। बच्चों, राजा अपने महल में वापस आ गया तथा दूसरे दिन से हंस ने जो भी कार्य राजा को करने के लिए कहे थे उन कार्यों को पूरा करने में जुट गया। बहुत दिनों बाद राजा ने सोचा कि उसने तो सारे काम कर दिए, मगर स्वर्ग से अभी तक कोई दूत नहीं आया। फिर उसे ख्याल आया कि हंस ने प्रजा की सेवा के लिए भी तो कहा था। बच्चों, अब मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, सब बच्चे उंगली चलाना। अगले ही दिन राजा प्रजा की सेवा करने के लिए निकल पड़ा। राजा ने लोगों से कहा, मुझे भी काम बताओ, मैं आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन किसी ने भी राजा की सेवा नहीं ली। राजा ने समझा कि राजा होने के कारण लोग मुझसे डर रहे हैं, इसलिए मुझे सेवा का अवसर नहीं दे रहे हैं। निराश होकर राजा महल में लौट आया। बच्चों, अगले दिन राजा लोगों के बीच गया और उनसे कहा कि वे उसे भी कुछ काम बताए, क्योंकि वे उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। परंतु कोई भी राजा से सेवा करवाने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस पर राजा ने सोचा कि लोग उनसे डरते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। वह वापस से महल में लौट गया। बच्चों, अब मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, सब बच्चे मेरे साथ उंगली चलाएं। दूसरे दिन राजा ने साधारण आदमी का वेश धारण कर प्रजा की सेवा करने का निश्चय किया और साधारण वस्त्र पहनकर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। राजा उसके पास गया और बोला, बाबा जी, आप वृद्ध हैं, आपको चलने में काफ़ी कष्ट हो रहा है। आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, आपको जहाँ जाना है मैं आपको वहीं पहुँचा दूँगा। बच्चों, अगले दिन राजा साधारण आदमी के वेश में प्रजा के बीच गया। राजा ने एक बूढ़े आदमी के पास जाकर कहा कि उनको चलने में बहुत कष्ट हो रहा है, इसलिए मैं आपको कंधे पर बैठाकर जहां आपको पहुंचना है वहां छोड़ देता हूं। बच्चों, अब मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। इस बात को सुनकर बूढ़ा आदमी नाराज हो गया और बोला, एक और सेवक आ गया। आजकल हमारे महाराज भी लोगों से सेवा पूछते फिरते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि प्रजा की भलाई के काम सच्चे मन से। बच्चों, मैं पेज पलट रही हूँ, पेज पलटेंगे आप भी। करना ही सच्ची सेवा है। तू जा यहाँ से, मुझे तेरी सेवा नहीं चाहिए। बूढ़े आदमी की बात सुनकर राजा की आंखें खुल गई। उस दिन से वह सच्चे मन से प्रजा की भलाई के कामों में लग गया। बच्चों, बूढ़े आदमी ने राजा को साधारण कपड़ों में नहीं पहचाना। राजा की बात सुनकर बूढ़ा आदमी नाराज होकर बोला, आजकल हमारे महाराज लोगों से सेवा पूछते फिरते हैं। यह एक और सेवक आ गया। महाराज को ये पता ही नहीं कि प्रजा के भलाई के काम सच्चे मन से करना ही सच्ची सेवा है। बूढ़े आदमी की बात सुनकर राजा को ये समझ में आ गया कि उसे सच्चे मन से प्रजा की सेवा करनी चाहिए। बच्चों, अब मैं शब्दार्थ पढ़ रही हूँ, सब बच्चे ध्यान दें। विलासी, विलासी मतलब आराम, मतलब सुख भोग यानी चाहने वाला। स्वभाव, आदत। हाल, हाल मीन्स दशा। ताज़ा, ताज़ा यानी नए उत्साह से भरा। अदृश्य, अदृश्य मीन्स गायब हो जाना। दूत, दूत मीन्स संदेश वाहक। मार्ग, मार्ग यानी रास्ता। सुनहरा, सुनहरा मतलब सोने के जैसा। निराशा, निराशा मतलब जिसे आशा ना रही हो। वृद्ध, वृद्ध मीन्स बूढ़ा। अवसर, अवसर मीन्स मौका। कष्ट, कष्ट यानी पीड़ा। अच्छा बच्चों, अब आप सब बच्चे बैठकर इस पाठ को पढ़ेंगे।